मिलती अगर दी होए दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। ना मिलती अगर दी होए दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे। राधा स्वामी सत्संग से जो इस तपोभूमि की ओर से इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बहुत बहुत आर्थिक अभिनंदन। जो भी तू करेगा गलत काम करेगा, यो प्रकृति रूपी परमात्मा इसी मंदिर के अंदर बैठी हुई है। क्योंकि अगर वो प्रकृति इस शरीर में नहीं बैठती तो इस शरीर को चार कहरवा लादे जात, यानी चार जने इसको उठाकर ले जा मसाणों में डालते हैं। तो इस इतनी मोटी देही को घींचने वाली शक्ति, इसका इंजन कौन है? वो शक्ति है जिसको आत्मिक शक्ति कहते हैं। और वो आत्मिक शक्ति परमात्मा की अंश है, परमात्मा की अंश है। और वो परमात्मा की अंश इस मानव शरीर के अंदर है। उस परमात्मा ने अपने आप ये मंदिर बनाया है। वो मानव द्वारा निर्मित मंदिरों में नहीं बैठता है, क्योंकि उसके पास सारा जो है संसार को देखभाल करता है। वो अपने बैठने की जगह तू बनाएगा क्या? वो अपनी बैठने की जगह ये बनाता है। और परमात्मा का खुद का बनाया हुआ मंदिर देखना चाहते हो तो आप अपने दर्पण में देखना, सुबह पहले उसकी रचना उसी परमात्मा ने बनाई है। और उसके अंदर वो जीवित परमात्मा बैठा रहता है। कब तक बैठा रहता है? देखना, अगर किसी प्लाट के अंदर बच्चे बच्ची होंगे, बूढ़े बूढ़ी होंगे और भी जीव जानवर होंगे तो उस मकान के अंदर चहल पहल होगी। शाम को देखिए लाइट भी जलती है और भी धूप अगरबत्ती भी वहां लोग करते हैं। लेकिन किसी प्लाट के ताला लगाकर कोई माता बहन चली गई, गांव चली गई, उसके बाद में वो मकान बिल्कुल सोनसाना है, डर लगता है, अंधेरा है। इसी प्रकार जब तक वो प्रकृति रूपी परमात्मा हमारे इस शरीर के अंदर बैठा है तब तक ही भैया हमारी आंखें जो है इस संसार को देखने के प्रकाश करती हैं। हमारे कान भी उसी जब तक ही काम करेंगे जब तक वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारी जबान भी जब तक ही बोलती रहेगी जब तक वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। जब तक हमारे शरीर के पैर उठते रहेंगे जब तक देखिए वो परमात्मा की अंश आत्मा हमारे अंदर है। इसको तो जो है हर इंसान देख सकता है। और अगर उस परमात्मा को आप लोग शरीर में नहीं मानते हो तो वो हालत कब आएगी? जितनी देर संत महात्माओं ने कहा है कि नब्ज नाड़ियां चलती हैं, इस शरीर की नब्ज नाड़ियां चलती हैं, इतनी देर वो परमात्मा इस शरीर के अंदर बैठा रहता है। और मान लो नब्ज नाड़ियां बंद हो गई, समझ लो वो तो निकल कर चली गई वो शक्ति। तो अब उस शक्ति का कोई आकार नहीं है, न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई मजहब है, न उसका कोई आकार है, न विकार है। इसीलिए तो संतों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, अक संतो काहीं आवे रे काहीं जाए, बोले रे ज्या की खबर करो। अरे परमात्मा को कहाँ ढूंढते फिरते हो? परमात्मा की बदौलत हम बोल रहे हैं, परमात्मा की बदौलत हम किसी के पिताजी, किसी की माँ, किसी की नानी, किसी के फूफा, किसी के जीजा, किसी के साले, अगर वो परमात्मा निकल गया तो फिर मसाणों काबिल हो जाएगा ये शरीर है। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे? ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे? उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे?
ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा। फिर से होगा, उदय होगा। बरसती है जहाँ रहमत वो द्वारा, हम भी देखेंगे। बरसती है जहाँ रहमत वो द्वारा, हम भी देखेंगे। बरसती है जहाँ रहमत वो द्वारा, देखेंगे। बरसती है जहाँ रहमत वो द्वारा, हम भी देखेंगे। तेरी वादी तेरे दर का, तेरी वादी तेरे दर का नजारा। गुरु चरना च मेरा संसार है, गुरु चरना दे नाल मेरा प्यार है। कर कृपा तू मेरा वाड़िया, तू कलयुग दा बख्शनहार। लाज रख ले तू मेरा वाड़िया,